दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि देश में चुनाव प्रक्रिया को पूरी तौर से समाप्त कर देना चाहती है। और ये बयान कहीं किसी चुनावी भाषण में नहीं दिया गया है, ये बयान दिया गया है दिल्ली की विधानसभा में, जिसकी गंभीरता को समझना चाहिए। देखिए ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में बहुत ही बड़ा गंभीर बयान दिया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि देश में चुनाव हो, सारी की सारी चुनावी प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहती है, वो एक छत्र राज करना चाहती है। और ये बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसी चुनावी सभा में नहीं दिया है, किसी चौराहे पे या किसी मैदान में नहीं दिया, बल्कि ये बयान दिया है दिल्ली की विधानसभा में। और आप जानते हैं कि विधानसभा में दिए गए बयान की एक अहमियत होती है, एक वैल्यू होती है, और वो भी बयान देने वाला कोई छोटा नेता नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तौर से चुनाव ख़त्म कर देना चाहती है। इसकी शुरुआत वो दिल्ली से कर रही है। दिल्ली सबसे पहले वो उसने दिल्ली के एमसीडी में चुनाव प्रक्रिया को टाल दिया है, क्योंकि तीनों एमसीडी को एक करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर बीजेपी चाहती थी, अगर प्रधानमंत्री चाहते थे कि तीनों एमसीडी को एक किया जाए तो पहले ही कर दिया जाता। ये उस वक्त किया गया है जब दिल्ली के चुनाव होने के लिए, दिल्ली एमसीडी में चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग ऐलान करने वाला था, उसी वक्त उनको रोक दिया गया है। आइए देखते हैं विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं और सारी बात उनकी अपनी ज़बानी सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे को पता नहीं था ये लोग बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह से ऐसी नफरत क्यों करते हैं सारे प्रतिपक्ष के लोग। मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूं आपको। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। सुन के चले जाना। बाबा साहब का नाम आपने काट दिया। बाबा साहब का नाम सुनते ही वॉकआउट कर गए। बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही सुन तो लो। वो तमाशा, और ये सब कुछ जो इन्होंने बोला वो सच बोला। सुन तो लो। बाबा साहब अंबेडकर ने, सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अंबेडकर ने, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। नहीं, ये कोई तरीका। सत्य कौन बोल रहा था? सत्य क्या बिजुली जी ने बोला? सब आप बैठ जाइए। अब बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया। संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा। इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव में जनता वोट डालेगी। वोट डाल के जनता अपनी सरकार चुनेगी। वो सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बीजेपी को ये पसंद नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो। बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए। चुनाव होने ही नहीं चाहिए। चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से। चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर एमसीडी का और बीजेपी वालों का। शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो।
पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से। ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा इसका क्या मतलब? वो बोले जैसे एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते, एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है, बोले जी एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनका बस चले ना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दें। इसलिए ये नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं तुम लोग यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया 7 साल से? चुनाव के 1 घंटे पहले तुम लोग चिट्ठी लिख रहे हो, अब सो के जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे। तो यूनिफाई नहीं करना, चुनाव टालने हैं, क्योंकि हार रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हार जीत लगी रहती है, कभी ये पार्टी हारती है, कभी वो पार्टी हारती है, कभी आज बीजेपी हारती है, कभी आम आदमी पार्टी भी हारती है, कभी कांग्रेस हारती है। देश बड़ा है, देश की सोचो। आज आम आदमी पार्टी है, कल आम आदमी पार्टी हो सकता है ना हो। आज बीजेपी है, कल बीजेपी हो ना हो। आज केजरीवाल है, कल केजरीवाल नहीं होगा। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं होंगे। कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है, कौम बड़ी है, समाज बड़ा है। देश को नहीं झुकने देना, देश को नहीं टूटने देना, देश को नहीं किसी भी हालत में देश पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हम यूनिफाई करना चाहते हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई कर रहे हैं, इसलिए चुनाव टाल दो। चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया। कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं। अब जनता कह रही है ये गुजरात हारेंगे। अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो। गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे, चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो। चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। तो देखा आपने केजरीवाल किस तरीके से सारी बातों को कर रहे हैं। और ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके ऊपर तो बात नहीं की जा सकती है, लेकिन इसकी गंभीरता को इसलिए लेना चाहिए कि ये बयान दिया गया है दिल्ली की विधानसभा में। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो और तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं जो बड़े बड़े चैनल से कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी नई नई न्यूज़ का। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।